राहुल सांकृत्यायन जी की पुस्तक तुम्हारी क्षय में आज जिस लेख को लेंगे वह धार्मिक क्षय यानी कि पतन की बात करता है कि किस प्रकार धर्म के नाम पर लोगों का पतन शुरू हो गया है। तो इसे धार्मिक रूढ़ियों के खिलाफ जो उन्होंने लिखा है उसी नजरिए से देखने की जरूरत है। बजाय आक्षेप लगाने के उन्होंने कुछ हालात हैं जो सामने रखे हैं जिन्हें गौर से सुनकर उनका मूल्यांकन करने की जरूरत ज्यादा लगती है मुझे। तो चलिए लेख की तरफ बढ़ते हैं। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, शालिनी बोल रही हूं। जय भीम, कूल जौहार। आज के लेख का विषय है तुम्हारे धर्म की क्षय। वैसे तो धर्मों में आपस में मतभेद है। एक पूरब मुंह करके पूजा करने का विधान करता है तो दूसरा पश्चिम की ओर। एक सिर पर कुछ बाल बढ़ाना चाहता है तो दूसरा दाढ़ी। एक मूंछ कतरने के लिए कहता है तो दूसरा मूंछ रखने के लिए। एक जानवर का गला रेतने के लिए कहता है तो दूसरा एक हाथ से गर्दन साफ करने को, जिसे हम झटका या हलाल कहते हैं ना मीट में, वही बात है। एक कुर्ते को का गला दाहिनी तरफ रखता है तो दूसरा बाईं तरफ। एक जूठ मीट का कोई विचार नहीं रखता तो दूसरे के यहाँ जाति के भी बहुत से चूल्हे हैं। एक खुदा के सिवा दूसरे का नाम भी दुनिया में रहने नहीं देना चाहता तो दूसरे के देवताओं की संख्या नहीं है। एक गाय की रक्षा के लिए जान देने को कहता है तो दूसरा उसकी कुर्बानी से बड़ा सवाब समझता है, उसकी कुर्बानी से बड़ा सवाब समझता है। तो यहाँ पर बेसिकली जो है वो हिंदू और मुस्लिम धर्मों के बीच में उन्होंने तुलनात्मक मूल्यांकन जो है वो प्रस्तुत किया है, इवैल्यूएट एनालिसिस किया है दोनों धर्मों का। दूसरे धर्म भी शामिल किए हैं लेकिन बेसिक जो है वो हिंदू मुस्लिम धर्मों को लेकर ही उन्होंने इस लेख में लिखा है। इसी तरह दुनिया के सभी मजहबों में भारी मतभेद है। ये मतभेद सिर्फ विचारों तक ही सीमित नहीं रहे बल्कि पिछले 2000 वर्षों का इतिहास बतला रहा है कि इन मतभेदों के कारण मजहबों ने एक दूसरे के ऊपर जुल्म के कितने पहाड़ ढाए हैं। यूनान और रोम के अमर कलाकारों की कृतियां का आज अभाव क्यों दिखता है? इसलिए कि वहां एक मजहब आया और ऐसी मूर्तियों के अस्तित्व को अपने लिए खतरे की चीज समझता था। तो जिसे हम कहते हैं ना सिंबॉलिक लड़ाई, कि सिंबल्स तक को मिटा दिया जाता है। उसी तरीके से आजकल आप देखते हैं कि कहीं कहीं जगहों पर बाबा साहब का हनुमान की मुद्रा में मूर्ति को बिठाकर स्थापित किया गया है। ये मेरे वॉल पर मैंने शेयर भी किया था 2-4 साल पहले। और कहीं उनके कोट का कलर ब्लू की बजाय व्हाइट या ऑरेंज कर दिया जा रहा है। तो प्रतीकों से भी लड़ाई लड़ी जाती है। मेक्सिको और पेरू, तुर्किस्तान और अफगानिस्तान, मिस्र और जावा, जहां भी देखिए मजहबों ने अपने को कला साहित्य संस्कृति का दुश्मन साबित किया। और खून खराबा, इसके लिए तो पूछिए मत। अपने अपने खुदा और भगवान के नाम पर, अपनी अपनी किताबों और पाखंडों के नाम पर मनुष्य के खून को उन्होंने पानी से भी सस्ता कर दिखलाया। पानी की बोतल का भी मोल चुकाना पड़ता है लेकिन खून बहाने के लिए ये सब कुछ नहीं सोचना पड़ता। यदि पुराने यूनानी धर्म के नाम पर निरपराध ईसाई बूढ़े बच्चे स्त्री पुरुषों को शेरों से फड़वाना, तलवार के घाट उतारना बड़े पुण्य का काम समझते थे तो पीछे अधिकार हाथ अपने आने पर ईसाइयों ने भी क्या उनसे पीछे रहे? तो मतलब यूनानी धर्म की बुराई हम कर सकते हैं, ईसाई धर्म ने भी ताकत हाथ में आने पर वही सब कुछ किया। ईसा मसीह के नाम पर उन्होंने खुलकर तलवार का इस्तेमाल किया। जर्मनी में इंसानियत के भीतर लोगों को लाने के लिए कत्लेआम सा मचा दिया गया। पुराने जर्मन ओक वृक्ष की पूजा करते थे। कहीं ऐसा ना हो कि ये ओक ही उन्हें फिर पथ भ्रष्ट कर दे। इसके लिए बस्तियों के आसपास एक भी ओक को रहने ना दिया। मतलब ओक जो था वो आस्था का प्रतीक था और उसको भी हटा दिया गया। तो जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि प्रतीक भी मायने रखते हैं लड़ाइयों में। पोप और पेत्रयार्क इंजील और ईसा के नाम पर प्रतिभाशाली व्यक्तियों के विचार स्वातंत्र्य को आग और लोहे के जरिए से दबाते रहे। जरा सा विचार भेद के लिए कितनों को चरखी से दबाया गया, कितनों को जीते जी आग में जलाया गया। हिंदुस्तान की भूमि ऐसी धार्मिक मतांधता का कम शिकार नहीं रही है। इस्लाम के आने से पहले भी क्या मजहब ने मंत्र के बोलने और सुनने वालों के मुंह और कानों में पिघले रांगे और लाख को नहीं भरा?
तो ये एक बेहद महत्वपूर्ण बात है। आज जो वैमनस्य फैला हुआ है धर्म के नाम पर, हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़वाया जा रहा है, तो उसके लिए बहुत अच्छी बात यहाँ पर राहुल सांकृत्यायन जी कह रहे हैं कि इस्लाम धर्म से पहले भी ये सब कुछ होता था, इस्लाम तो बाद में आया, लेकिन ये सब चीजें शुरू से ही प्रचलन में थी। तो इसीलिए जो लोग हिंदू अपने आप को समझकर मुसलमानों का कत्लेआम करते हैं, उन्हें एक बार पुनः विचार कर लेना चाहिए। शंकराचार्य ऐसे आदमी जो कि सारी शक्ति लगा गला फाड़ फाड़ कर यही चिल्लाते रहे कि हम सभी ब्रह्म हैं, ब्रह्म से भिन्न सभी चीजें झूठी हैं, तथा रामानुज और दूसरों के भी दर्शन जबानी जमा खर्चे से आगे नहीं बढ़े, बल्कि सारी शक्ति लगाकर शूद्रों और दलित को नीचे दबा रखने में उन्होंने कोई कोर कसर नहीं उठा रखी थी। और इस्लाम के आने के बाद तो हिंदू धर्म और इस्लाम के खुरेज झगड़े आज तक चल रहे हैं। तो ये 40 के दशक की बात है और आज हम 2022 के दशक में जी रहे हैं, लेकिन आज भी वही सब कुछ है जो इस लेख में लिखा हुआ है। उन्होंने तो हमारे देश को अब तक नरक बना रखा है। कहने के लिए इस्लाम शक्ति और विश्व बंधुत्व का धर्म कहलाता है, हिंदू धर्म ब्रह्म ज्ञान और सहिष्णुता का धर्म बतलाया जाता है, किंतु क्या इन दोनों धर्मों ने अपने इस दावे को कार्य रूप में परिणत करके दिखलाया? मतलब कहने के लिए कुछ और करने के लिए कुछ और। कथनी और करनी में दोनों धर्मों की बहुत फर्क है। हिंदू मुस्लिमों पर दोषारोपण लगाते हैं, ये बेगुनाहों का खून करते हैं, हमारे मंदिरों और पवित्र तीर्थों को भ्रष्ट करते हैं, हमारी स्त्रियों को भगा ले जाते हैं, लेकिन झगड़े में क्या हिंदू बेगुनाहों का खून बहाने करने से बाज आते हैं? चाहे आप कानपुर के हिंदू मुस्लिम झगड़े को ले लीजिए या बनारस के, इलाहाबाद के या आगरा के, सब जगह देखेंगे कि हिंदू और मुसलमानों के छुरे और लाठियों के शिकार हुए निरपराध अजनबी स्त्री पुरुष, बूढ़े, बच्चे, गांव या दूसरे मोहल्ले का कोई अभागा आदमी अनजाने से उस रास्ते पर आ गुजरा और कोई पीछे से छुरा घोंप कर चंपत हो गया। तो दोनों धर्मों की कलई खोलकर वे रख रहे हैं कि बेगुनाहों का खून बहाने में दोनों ही धर्म के ठेकेदारों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। सभी धर्म दया का दावा करते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के इस धार्मिक झगड़ों को देखिए तो आपको मालूम होगा कि यहाँ मनुष्यता पनाह मांग रही है। निहत्थे बूढ़े और बूढ़ियों ही नहीं, छोटे छोटे बच्चे तक मार डाले जाते हैं। अपने धर्म के दुश्मनों को जलती आग में फेंकने की बात अब भी देखी जाती है और अब भी देखी जाती है। कुछ साल पहले की ही बात है कि हरियाणा के गांव कौन सा था मुझे याद नहीं आ रहा इस वक्त, छोटे बच्चों तक को सोते हुए जला दिया गया था दलित बस्तियों में। तो ये सब चीजें सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुई थी। यदि आप अपने दिमाग पर जोर डालेंगे तो ये सब वाकया आपको याद आ जाएंगे। एक देश और एक खून मनुष्य को भाई भाई बनाते हैं। खून का नाता तोड़ना अस्वाभाविक है, लेकिन हम हिंदुस्तान में क्या देखते हैं? हिंदुओं को की सभी जातियों में, चाहे आरंभ में कुछ भी क्यों ना रहा हो, अब तो एक ही खून दौड़ रहा है। तो जाति का विनाश, एनिलिएशन ऑफ कास्ट में डॉक्टर अंबेडकर भी यही बात कहते हैं कि जो अपने आप को मानते हैं कि विशुद्ध हैं हम लोग, तो अब ऐसी कोई जाति विश्व में नहीं रह गई है जो अपने आप को पूरी तरीके से विशुद्ध कह सके। सबका जो है वो मिक्सचर हो चुका है। तो वही बात यहां पर राहुल सांकृत्यायन भी कह रहे हैं। क्या शक्ल देखकर किसी के बारे में आप बतला सकते हैं कि ये ब्राह्मण है और ये शूद्र? कोयले से भी काले ब्राह्मण आपको लाखों की तादाद में मिलेंगे और शूद्रों में भी गेहूं रंग वालों का अभाव नहीं है। पास पास में रहने वाले स्त्री पुरुषों के यौन संबंध जाति की ओर से हजार रुकावट होने पर भी हम आए दिन देखते हैं। कितने ही धनी खानदानों, राजवंशों के बारे में तो लोग साफ कहते हैं कि दास का लड़का राजा और दासी का लड़का राजपुत्र। तो राजपुत्र 6ठी और 7वीं क्लास में मेरी बेटी के हिस्ट्री टेक्स्ट में भी इसकी परिभाषा है। मैं कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करना चाहूंगी, लेकिन साफ तौर पर लिखा है कि राजपुत्र का कॉन्सेप्ट क्या है और आज की तारीख में अपभ्रंश रूप में वे किस नाम से बुलाए जाते हैं। इतना होने पर भी हिंदू धर्म लोगों को हजारों जातियों में बांटे हुए हैं। इतने ही हिंदू के नाम पर जातीय एकता स्थापित करना चाहते हैं, किंतु वह हिंदू जातीयता
है कहां? हिंदू जाति तो एक काल्पनिक शब्द है। वस्तुतः वहां के ब्राह्मण ब्राह्मण भी नहीं, शाक द्वीपी, सनाड्य, जुझौतिया, राजपूत, खत्री, भूमिहार, कायस्थ, चमार आदि आदि। एक राजपूत का खान पान, ब्याह, श्राद्ध अपनी जाति तक सीमित रहता है। उसकी सामाजिक दुनिया अपनी जाति तक महमूद है। इसलिए जब एक राजपूत बड़े पद पर पहुंचता है तो नौकरी दिलाने, सिफारिश करने या दूसरे तौर से सबसे पहले अपनी जाति के आदमी को फायदा पहुंचाना चाहता है। यह स्वाभाविक है। जबकि 24 घंटे मरने जीने सब में संबंध रखने वाले अपनी बिरादरी के लोग हैं, तो किसी की दृष्टि दूर तक कैसे जाएगी? क्योंकि बाहर लीक से हटकर सोचते नहीं हैं, रूढ़ियों में ही फंसे हुए हैं। मैं नास्तिक क्यों हूं लेख में भगत सिंह भी कहते हैं कि रूढ़ियां तोड़ना बहुत जरूरी है। जो परंपराएं वर्षों से चली आ रही हैं, ऐसा नहीं है कि उनमें बदलाव करने की कोई जरूरत नहीं है। कहने के लिए तो हिंदुओं पर ताना कसते हुए इस्लाम कहता है कि हमने जात पात के बंधनों को तोड़ दिया, इस्लाम में आते ही सब भाई भाई हो जाते हैं। लेकिन क्या ये बात सच है? यदि ऐसा होता तो आज मोमिम अर्थात जुलाहा, अबसार अर्थात दुनिया, राइन अर्थात कुंजड़ा आदि का सवाल ना उठता। अर्जल और अशरफ का शब्द किसी के मुंह पर ना आता। सैयद, शेख, मलीन, पठान उसी तरह का ख्याल अपने से छोटी जातियों में रखते हैं जैसा कि हिंदुओं के बड़ी जात वाले। तो यहाँ पर इतना बता दूं कि वेटिंग फॉर वीजा में भी बाबा साहब ने यही कहा है कि जो एक हिंदू के लिए अछूत है, अस्पृश्य है, वही एक पारसी के लिए भी अछूत या अस्पृश्य है। और वहीं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने भी अपनी आत्मकथा जूठन खंड 1 में इस बात को स्पष्ट तौर पर लिखा है। पहले ही 2 पन्नों में ये बात आपको मिल जाएगी पढ़ने पर, कि मुसलमान तगा भी हिंदू तगाओं जैसा ही व्यवहार करते थे। वे भी हमें चूड़े ही कहकर बुलाते थे और गाली गलौच से ही बात करते थे। तो कोई फर्क नहीं है, धर्म चाहे कोई भी हो, अस्पृश्यता को सभी लोग मानते हैं और सभी लोग उसे बरतते हैं। लेकिन सवाल तो है, सांस्कृतिक और आर्थिक क्षेत्र में इस्लाम की बड़ी जातों ने छोटी जातों को क्या आगे बढ़ने का कभी मौका दिया? धार्मिक नेता हो तो बड़ी बड़ी जातों से शाही दरबार और सरकारी नौकरियां सभी जगह बड़ी जातों के लिए सुरक्षित रही। जमींदार, ताल्लुकेदार, नवाब सभी बड़ी जातों के हैं। हिंदुस्तानियों में से 4-5 करोड़ आदमियों ने हिंदुओं के सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक अत्याचारों से त्राण पाने के लिए इस्लाम की शरण ली। लेकिन इस्लाम की बड़ी जातों ने क्या उन्हें अपने वहां पनपने दिया? 700 बरस बाद आज भी गांव का मोमिम जमींदारों और बड़ी जातों के जुल्म का वैसा ही शिकार है जैसा कि उसका पड़ोसी कानू कुर्मी। हिंदुओं से झगड़कर, अंग्रेजों की खुशामद करके काउंसिलों की सीटों, सरकारी नौकरियों में अपने लिए संख्या सुरक्षित कराई जाती है। लेकिन जब उस संख्या को अपने भीतर वितरण करने का अवसर आता है, तब उसमें से प्रायः सभी को बड़ी जात वाले सैयद और शेख अपने हाथ में ले लेते हैं। 60-60, 70-70% संख्या रखने वाले मोमिम और अंसार मुंह ताकते रह जाते हैं। बहाना किया जाता है कि उसमें उतनी शिक्षा नहीं जितनी 700 और 7000 बाद भी यदि वे शिक्षा में इतने पिछड़े हुए हैं तो इसका दोष किसके ऊपर है? उन्हें अब शिक्षित होने का अवसर दिया गया। उन्हें कब शिक्षित होने का अवसर दिया गया? जब पढ़ाने का अवसर आया, छात्रवृत्ति देने का अवसर आया, तो ध्यान अपने भाई बंधुओं की तरफ चला गया। मोमिम और अंसार बावर्ची और चपरासी, खिदमतगार और हुक्का बदार के काम के लिए बने हैं। उनमें से कोई यदि शिक्षित भी हो जाता है तो उसकी सिफारिश के लिए अपनी जाति में तो वैसा प्रभावशाली व्यक्ति है नहीं, और बाहर वाले अपने भाई बंधु को छोड़कर उन पर तरजीह क्यों देने लगे? नौकरियों और पदों के लिए इतनी दौड़ धूप, इतनी जद्दोजहद सिर्फ खिदमत कौम और सेवा, देश सेवा के लिए नहीं है। यह है रुपयों के लिए, इज्जत और आराम की जिंदगी बसर करने के लिए। तो काफी बारीकी से सामाजिक अध्ययन उन्होंने किया है और उन्होंने उसके बाद ये लेख लिखा है। तो धर्म कोई भी हो, छोटी बड़ी जात सब में है। यहाँ तक कि ईसाई धर्म वाले भी इन सब चीजों को प्रोटेक्ट करते हैं। मैं फिल्मों की बहुत शौकीन रही हूं और अक्सर उदाहरण के तौर पर मैं फिल्मों का एग्जाम्पल आप लोगों से शेयर करती हूं। तो 2 फिल्में हैं जो मैं आपको बताती हूं जिन्हें आप देख सकते हैं।
एक है मिथुन चक्रवर्ती स्टारर मृग्या, जो आदिवासियों के ऊपर बनी हुई है, उसे आप देख सकते हैं। और दूसरी है मेसी साहब, जिसमें रघुवीर यादव थे और अरुंधति रॉय थी। ये दोनों ही फिल्में आप देखकर सामाजिक ताने बाने को समझ सकते हैं कि अंग्रेजों माफ कीजिएगा, अंग्रेजों ने भी अपनी हुकूमत में किस तरीके से जो अपर कास्ट लोग हैं, जो रसूख वाले हैं, उन्हीं का साथ दिया है। हिंदू और मुसलमान फर्क धर्म रखने के कारण क्या उनकी अलग अलग जाति हो सकती है? उनकी नसों में उन्हीं पूर्वजों का खून बह रहा है जो इसी देश में पैदा हुए और पले। फिर दाढ़ी और चुटिया, पूरब और पश्चिम की नमाज क्या उन्हें अलग कौम साबित कर सकती है? क्या खून पानी से गाढ़ा नहीं होता? फिर हिंदू और मुसलमान के फर्क से बनी इन अलग अलग जातियों को हिंदुस्तान से बाहर कौन स्वीकार करता है? जापान में जाइए या जर्मनी, ईरान जाइए या तुर्की, सभी जगह में हिंदी और इंडियन कहकर पुकारा जाता है। जो धर्म भाई को बेगाना बनाता है, ऐसे धर्म को धिक्कार। जो मजहब अपने नाम पर भाई का खून करने के लिए प्रेरित करता है, उस मजहब पर लानत। जब आदमी चुटिया काट दाढ़ी बढ़ाने भर से मुसलमान और दाढ़ी मुड़ा चुटिया रखने मात्र से हिंदू मालूम होने लगता है, तो इसका मतलब साफ है कि ये भेद सिर्फ बाहरी और बनावटी है। एक चीनी चाहे बौद्ध हो या मुसलमान, ईसाई हो या कन्फ्यूसी, लेकिन उसकी जाति चीनी रहती है। एक जापानी चाहे बौद्ध हो या शिंतो धर्मी, लेकिन उसकी जाति जापानी रहती है। एक ईरानी चाहे मुसलमान हो या जरतुस्त, किंतु वह अपने लिए ईरानी छोड़ दूसरा शब्द स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। तो हम हिंदियों के मजहब को टुकड़े टुकड़े में बांटने को क्यों तैयार हैं? और इस नाजायज हरकतों को हम क्यों बर्दाश्त करें? तो यहाँ पर एक छोटी सी बात है कि उन्होंने लिखा है कि जो चाइनीज लोग हैं, चीनी लोग हैं, उनकी जाति चीनी होती है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर जाति की बजाय उन्हें राष्ट्रीयता लिखनी चाहिए कि वे अपनी राष्ट्रीयता को पहचानते हैं। यहाँ पर उन्होंने जाति शब्द का इस्तेमाल राष्ट्रीयता के पर्याय के तौर पर किया है, जो थोड़ा सा मुझे अटपटा लगा कि यहाँ पर एक्चुअल में जाति ना लिखकर राष्ट्रीयता लिखना ज्यादा उचित लगता है। लेकिन ये उस समय की बात है, तो उस समय किस तरह चीजें प्रचलन में थी ये हम नहीं जानते। धर्मों की जड़ में कुल्हाड़ा लग गया है और इसलिए अब मजहबों के मेल मिलाप की बातें कभी कभी सुनने में आती हैं। लेकिन क्या ये संभव है? मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। एक सफेद झूठ का क्या ठिकाना। अगर मजहब बैर नहीं सिखाता तो चोटी दाढ़ी की लड़ाई में 1000 बरस से आज तक हमारा मुल्क पागल क्यों है? सवाल जायज है। बहुत खूबसूरत पंक्तियां लिखी थी इकबाल ने कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तां हमारा। लेकिन एक्चुअल में ऐसा कभी रहा नहीं। पुराने इतिहास को छोड़ दीजिए, आज भी हिंदुस्तान के शहरों और गांवों में एक मजहब वालों को दूसरे मजहब वालों के खून का प्यासा कौन बना रहा है? कौन गाय खाने वालों को गोबर खाने वालों से लड़ा रहा है? तो बहुत अच्छी बात लिखी है, उस समय से गोबर खाना चला आ रहा है। असल बात यह है, मजहब तो ये सिखाता है आपस में बैर रखना, भाई को है सिखाता भाई का खून पीना। हिंदुस्तानियों की एकता मजहबों के मेल पर नहीं होगी, बल्कि मजहबों की चिता पर। कौवे को धोकर हंस नहीं बनाया जा सकता, कमली धोकर रंग नहीं चढ़ाया जा सकता। मजहबों की बीमारी स्वाभाविक है, उसका मौत को छोड़कर इलाज नहीं। एक तरफ तो वे मजहब एक दूसरे के कितने जबरदस्त खून के प्यासे हैं, उसमें से हर एक दूसरे के खिलाफ शिक्षा देता है। कपड़े लत्ते, खाना पीना, बोली बानी, रीति रिवाज में हर एक दूसरे से उल्टा रास्ता लेता है। लेकिन जहां गरीबों को चूसने और धनियों की स्वार्थ रक्षा का प्रश्न आ जाता है, तो दोनों बोलते हैं। गदहा गांव के महाराज बेवकूफ बख्श सिंह 7 पुश्तों से पहले दर्जे के बेवकूफ चले आ रहे हैं। आज उनके पास 50 लाख सालाना आमदनी की जमींदारी है, जिसको प्राप्त करने में न उन्होंने एक ढीला अक्ल खर्च की और न अपनी बुद्धि के बल पर वे उसे 6 दिन चला ही सकते हैं। तो यहाँ पर प्रतीकों में बात करते हैं, ये थोड़ा सा अखरता है। डायरेक्ट नाम कहीं भी नहीं लिखा है, या इक्का दुक्का जगह छोड़ दीजिए, तो ज्यादातर जो है वो प्रतीकों में उन्होंने बात करी है। डायरेक्ट नाम लेने से
हर लेख में उन्होंने गुरेज किया है। तो इसलिए कहना मुश्किल है कि किसको लेकर वे इशारा कर रहे हैं, कम से कम मुझे समझ नहीं आया। न वे अपनी मेहनत से धरती से एक छटाक चावल पैदा कर सकते हैं, न एक कंकड़ी गुड़। महाराज बेवकूफ बख्श सिंह को यदि चावल, गेहूं, घी, लकड़ी के ढेर के साथ एक जंगल में अकेले छोड़ दिया जाए तो भी उनमें इतनी बुद्धि न है और न उन्हें काम का ढंग मालूम है कि अपना पेट भी पाल सकें। 7 दिन में बिल्ला बिल्ला कर जरूर वे वहीं मर जाएंगे। मेरे ख्याल से बिल बिलाकर होना चाहिए था, बिल्ला बिल्ला लिखा हुआ है। लेकिन आज गधा गांव में महाराज 10,000 रुपया महीना की तो मोटर के तेल में फूंक डालते हैं। 20-20 हजार रुपए जोड़े कुत्ते उनके पास हैं। 2 लाख रुपए लगाकर उनके लिए महल बना हुआ है, उस पर अलग अलग डॉक्टर और नौकर हैं। गर्मियों में उनके घरों में बर्फ के टुकड़े और बिजली के पंखे लगते हैं। महाराज के भोजन छाछन की तो बात ही क्या, उनके नौकरों के लिए नौकर भी घी दूध में नहाते हैं। और जिस रुपए को इस प्रकार पानी की तरह बहाया जाता है वह आता कहां से है? किसानों और मजदूरों के या आम जन के शोषण से आता है। उनके पैदा करने वाले कैसी जिंदगी बिताते हैं, वे दाने दाने को मोहताज हैं। उनके लड़कों को महाराज बेवकूफ बख्श के कुत्तों का जूठा भी यदि मिल जाए तो वे अपने को धन्य समझें। और जूठन के समय भी, जब शादियों में बची हुई जूठन बटोरने के लिए वाले इंसिडेंट्स का जिक्र था, तो भी मैंने कहा था कि जरूरतों को इतना कम कर दिया है कि जूठन भी 56 भोग लगती है। तो वही बात आप यहां पर भी रखकर लागू कर सकते हैं। लेकिन यदि किसी धर्मानुयायी से पूछा जाए कि ऐसे बेवकूफ आदमी को बिना हाथ पैर हिलाए दूसरे की कमाई को पागल की तरह फेंकने का क्या अधिकार है, तो पंडित जी कहेंगे, अरे ये तो पूर्व की कमाई खा रहे हैं, भगवान की ओर से वे बड़े बनाए गए हैं। शास्त्र वेद कहते हैं कि छोटे बड़े के बनाने वाले भगवान हैं। गरीब दाने दाने को मारा मारा फिरता है, ये भगवान की ओर से उसको दंड मिला है। यदि किसी मौलवी या पादरी से पूछे तो जवाब मिलेगा, क्या तुम काफिर हो? नास्तिक तो नहीं हो? अमीर गरीब दुनिया का कारोबार चलाने के लिए खुदा ने बनाए हैं। राजी ब रजा, खुदा की मर्जी में इंसान का दखल देने का क्या हक? गरीबी को न्यामत समझो, उनकी बंदगी और फरमाबरदारी बजा लाओ, कयामत में तुम्हें उनकी मजूरी मिलेगी। पूछा जाए, जब बिना मेहनत के ही महाराज बेवकूफ बख्श सिंह धरती पर ही स्वर्ग आनंद भोग रहे हैं, तो ऐसे अंधेर नगरी चौपट राजा के दरबार में बंदगी और फरमाबरदारी से कुछ होने हवाने की क्या उम्मीद? तो धर्म चाहे कोई भी हो, चाहे आप पंडित जी से पूछें, चाहे मौलवी काजी जी से पूछें, जवाब एक ही रहता है कि सब खुदा या ईश्वर का किया धरा है, कर्मों का फल है। उल्लू शहर के नवाब, अब एक और उदाहरण दे रहे हैं और ये भी मेरी समझ से परे है कि वे किस पर आक्षेप कर रहे हैं। उल्लू शहर के नवाब नामाकुल खां भी बड़े पुराने रईस हैं, उनकी भी जमींदारी है और ऐशो आराम में बेवकूफ बख्श सिंह से कम नहीं है। उनके पाखाने की दीवारों में अतर चुपड़ा जाता है, फ्रेग्रेंस सेंट, और गुलाब जल से उसे धोया जाता है। सुंदरियों और हुस्न की परियों को फंसा लाने के लिए उनके सैकड़ों आदमी देश विदेशों में घूमा करते हैं। यह परियां एक ही दीदार में उनके लिए बासी हो जाती हैं। 50 हकीम, डॉक्टर और वैद्य उनके लिए जौहर, कुश्ता और रसायन तैयार करते रहते हैं। 2-2 साल की पुरानी शराबें पेरिस और लंदन के तहखानों से बड़ी बड़ी कीमत पर मंगाकर रखी जाती हैं। नवाब बहादुर का तलवा इतना लाल और मुलायम है जितनी इंद्र की परियों की जीभ भी न होगी। उनकी पाश्विक काम वासना की तृप्ति में बाधा डालने के लिए कितने ही पति तलवार की घाट उतारे जाते हैं, कितने ही पिता झूठे मुकदमों में फंसाकर कैद खानों में सड़ाए जाते हैं। 60 लाख सालाना आमदनी भी उनके लिए काफी नहीं है। हर साल 10-5 लाख रुपया और कर्ज हो जाता है। आपको GCSI, GCIE, फरजिंद खां फिरंग आदि बड़ी बड़ी उपाधियां सरकार की ओर से मिली हैं। तो ये कौन है, मैं नहीं पहचान पा रही हूं। वायसराय के दरबार में सबसे पहले कुर्सी इनकी होती है और उनके स्वागत में व्याख्यान देने और अभिनंदन पत्र पढ़ने का काम हमेशा उल्लू शहर के नवाब बहादुर और गदहा गांव के महाराज बहादुर को मिलता है। छोटे और बड़े दोनों लाट इन दोनों रईसुल अमरा की बुद्धिमानी, प्रबंधता की योग्यता और
रियाया परवरी की तारीफ करते नहीं अघाते। तो चाहे कोई भी हो, किसी भी धर्म में हो, जो उच्च जाति के लोग हैं वही सब जगह कब्जा करके बैठे हुए हैं, सीधे तौर पर राहुल सांकृत्यायन जी बता रहे हैं। नवाब बहादुर की अमीरी को खुदा की बरकत और कर्म का फल कहने में पंडित और मौलवी, पुरोहित और पादरी सभी की एक राय है। रात दिन आपस में तथा अपने अनुयायियों में खून खराबी का बाजार करने वाले अल्लाह और भगवान यहाँ बिल्कुल एक मत रखते हैं। वेद और कुरान, इंजील और बाइबल की इस बारे में सिर्फ एक ही शिक्षा है, खून चूसने वाली इन जोकों के स्वार्थ की रक्षा ही मानो इन धर्मों का कर्तव्य हो। धर्म देखने में अलग अलग लग सकते हैं, अलग अलग शिक्षाएं हम उनकी बोलते हैं, लेकिन सभी धर्म तो ईश्वर के पास आपको ले जाते हैं, मनुष्य से प्यार करने की बात करते हैं। लेकिन जहां अपना उल्लू सीधा करना हो तो वहां ये सब कुछ कर्म के ऊपर डाल देते हैं कि तो आपके पुराने कर्मों का फल है। यदि जहां पर पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट ना भी हो तो भी वे यही कहते हैं कि आपने ये तो अल्लाह ऐसे ही चाहता था, अल्लाह ने आपको इस तरीके से बनाया है, या ईसा मसीह का नाम लेकर भी यही सब बातें वे कहते हैं। और मरने के बाद भी बहिष्ट और स्वर्ग के सबसे अच्छे महल, सबसे सुंदर बगीचे, सबसे बड़ी आंखों वाली हूरें और अप्सराएं, सबसे अच्छी शराब और शहद की नहरें उल्लू शहर के नवाब बहादुर और गदहा गांव के महाराज और उनके भाई बंधुओं के लिए रिजर्व है, क्योंकि उन्होंने 2-4 मस्जिदें, 2-4 शिवालय बना दिए हैं। कुछ साधु फकीर और ब्राह्मण मुजावर रोजाना उनके यहाँ हलवा पूड़ी, कबाब, पुलाव उड़ाया करते हैं। गरीबों की गरीबी और दरिद्रता के जीवन की कोई बदला नहीं है। हाँ, यदि वे हर एकादशी के उपवास, हर रमजान के रोजे तथा सभी तीर्थ व्रत, हज और जियारत बिना नागा और बिना बेपरवाही से करते रहें, अपने पेट को काटकर यदि पंडे मुजावरों का पेट भरते रहें, तो उन्हें भी स्वर्ग और बहिष्त के किसी कोने की कोठरी तथा बची खुची हूर अप्सरा मिल जाएगी। तो यहाँ पर एक बात काफी अच्छी है कि डॉक्टर अंबेडकर भी अपनी जाति के विनाश में इस बात को लिखते हैं कि कैसे अपने जो गरीबों के पास बिल्कुल थोड़ी सी जमा पूंजी होती है, उसे भी वे मंदिर मस्जिद के नाम पर भेंट चढ़ा देते हैं, बजाय अपने पास रखने के। धर्म का कारोबार इस प्रकार फल फूल रहा है, और पंडितों और मौलवियों का किस कदर आम जन पर पकड़ मजबूत है, इस बारे में जब हम जाति का विनाश पढ़ेंगे तो हम इन सब चीजों की चर्चा करेंगे, और राहुल सांकृत्यायन जी के इस लेख को भी कंसिडरेशन मिलेंगे। हाँ जी, गरीबों को बस इसी स्वर्ग की उम्मीद पर अपनी जिंदगी काटनी है, किंतु जिस सरग बहिष्त की आशा पर जिंदगी भर के दुख के पहाड़ों को ढूंढा है, उस सरग बहिष्त का अस्तित्व ही आज 20वीं सदी के इस भूगोल में कहीं नहीं है। पहले जमीन चपटी थी, सरग इसके उत्तर के उन 7 पहाड़ों और 7 समुद्रों के पार था। आज तो ना उस चपटी जमीन का पता है और ना उत्तर के उन 7 पहाड़ों और 7 समुद्रों का। जिस सुमेरु के ऊपर इंद्र की अमरावती, क्षीर सागर के भीतर शेषशायी भगवान थे, अब वह सिर्फ लड़कों का दिल बहलाने की कहानियां मात्र हैं। ईसाइयों और मुसलमानों के बहिष्त के लिए भी उसी समय के भूगोल में स्थान था। आजकल के भूगोल ने तो उनकी जड़ ही काट दी है। फिर उस आशा पर लोगों को भूखों रहने पर क्या भारी धोखा नहीं है। तो राहुल सांकृत्यायन जी कहते हैं कि आजकल ये दिल बहलाने की कहानियां मात्र रह गई हैं, और ना अब वह भूगोल ही है। बहुत सही बात कह रहे हैं। विज्ञान ने ये साबित कर दिया है कि जमीन चपटी नहीं थी, तो अब कौन से स्वर्ग की तलाश और है? कौन सी हूरें 7 समंदर पार और 7 पहाड़ों के पार जाकर आपको मिलने वाली हैं? तो ये बहुत अच्छी बात यहां पर कह रहे हैं कि साइंटिफिक सोच के साथ आपको आगे बढ़ना होगा। लेकिन आजकल यदि आप अपने आसपास भी देखें तो व्रत, तीज, त्योहार और धार्मिक कट्टरता इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि ये पढ़े लिखे लोगों में सबसे ज्यादा है। पढ़ने लिखने और साइंस पढ़ने वाले भी इसकी चपेट में हैं। तो किस प्रकार की शिक्षा हमें दी जा रही है, किस प्रकार की शिक्षा हम पा रहे हैं, इसके ऊपर भी ध्यान रखना होगा। तो इसी के साथ ये लेख समाप्त होता है। अगले लेख में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक आज्ञा दीजिए और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। अंबेडकर नामा के साथ साथ बहुजन विजडम और अंबेडकर नामा ग्लोबल पर भी हमसे जुड़ना ना भूलें। धन्यवाद।